2027 से पहले ऐसा का इतिहास लिखने वाले ही योगी सुनकर देश के सनातनियों का सीना चौड़ा हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर खोदेंगे संभल की बात क्या है योगी का अगला प्लान। सुनकर टेंशन में आ जाएंगे कट्टरपंथी। जो पीएम मोदी नहीं कह पाए योगी ने वो कह डाला। अब हिंदुस्तान को मिलेगी अपनी पुरानी धरोहर। सीएम योगी कहते नहीं सीधा अल्टीमेटम देते हैं और ऐसी लकीर खींचते हैं जो हर बार इतिहास लिखती है। देश की जनता पीएम मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सीएम योगी के मन में चल क्या रहा है। योगी ने 2027 से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया है और बड़ा ऐलान करते हुए कट्टरपंथियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। योगी के इस ऐलान के बाद हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। योगी के मन में क्या चल रहा है 3 मिनट की इस रिपोर्ट में जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे योगी है तो यकीन है। आपको बता दी कि हाल ही में सीएम योगी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संभल में सनातन की निशानियों को खोजने के बाद उनका अगला प्लान क्या है। ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा, बदायूं से लेकर जौनपुर तक मस्जिद और मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन संभल में सर्वे के बाद अब योगी ने ऐलान कर दिया है कि ढूंढेंगे, खोदेंगे और तोड़ेंगे। कानूनी तरीके से सनातन सच निकाल कर रहेंगे। सीएम योगी ने पॉडकास्ट में कहा कि संभल एक सच्चाई है। अब तक 54 हिंदू स्थल ढूंढे गए हैं। 6 महीने में ही संभल से सनातन की कई निशानियां निकाली जा चुकी हैं। बाकी जितने भी बचे हैं सब ढूंढेंगे और निकालेंगे। इस बयान के साथ ही योगी ने संभल में सनातन की पूरी सच्चाई को उजागर करने का ट्रेलर दिखा दिया है। योगी के इस ऐलान से यूपी ही नहीं पूरे देश के सनातनियों को नई उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि संभल में ही एक दो नहीं बल्कि सनातन की पूरी 54 निशानियों को खोद कर निकाला गया, जिनमें एक 400 साल पुराना शिव मंदिर है जो 46 साल से बंद पड़ा था। इस कार्तिकेय मंदिर में भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियां थी। इतना ही नहीं, संभल की खुदाई में 19 में से 17 प्राचीन कुएं मिले जिन पर कब्जा करके उन्हें ढक दिया गया था। चंदौसी में सदियों पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी मिली। अमरपति खेड़ा इलाके में 300 से 400 प्राचीन सिक्के मिले जिन पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति बनी है। इसीलिए तो सनातन की खोज का योगी फोर्स का ये अभियान रुका नहीं, तेजी से चल रहा है। योगी का खुला चैलेंज है कि रोक सको तो रोक लो। अब आपको बताते कि संभल के बाद आगे क्या करने वाले हैं योगी। संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है और उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। यहाँ बात सिर्फ संभल की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप है। इनमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी शाही ईदगाह, लिस्ट में आगरा की जामा मस्जिद का भी नाम है। जौनपुर के अटाला मस्जिद में मंदिर का दावा है। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही दावा किया जाता है। इनके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सनातनियों ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, खोदेंगे और ढूंढेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि जितने भी होंगे सबको ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने सबको आंखें दी हैं। आकर देखें कि क्या हुआ था संभल में। योगी की बात कुछ मुसलमानों को रास नहीं आ रही है क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज सच्चाई को सामने ला रही हैं। तो भाईजान इसे गड़े मुर्दे उखाड़ना बता रही हैं। संभल के सच से ऐतराज करने वाली भाईजान को आगे की भी टेंशन सता रही है क्योंकि बदायूं की शमसी जामा मस्जिद पर कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 850 साल पुरानी मस्जिद बता रहा है और पूजा करने की परमिशन मांगने का विरोध कर रहा है। अब तो योगी ने कह दिया है कानून के मुताबिक सारा सच खोद कर निकालेंगे। इससे पहले संभल में भी ऐसे ही शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर भाईजान भड़के थे। योगी ने मस्जिद में मंदिर का सच जानने वालों का विरोध करने पर भाईजान को आईना दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना गलत है। योगी सरकार पर मथुरा में भी यही करने के आरोप लगते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास बनी शाही ईदगाह को भी मंदिर का हिस्सा बताकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा का कहना है कि ये ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसे हिंदू समाज को वापस किया जाना चाहिए। इस मांग पर योगी ने कानून के दायरे में रहकर ही खुदाई के संकेत दिए हैं। सनातन की निशानियों को सबके सामने लाने के लिए बहुत कुछ होना बाकी है। औरंगजेब जैसे मुगल अत्याचारियों ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा है और उसी औरंगजेब की करतूतों को योगी उजागर करते हैं। तो भोपाल के कुछ मुस्लिमों को भी औरंगजेब में ऋषि और योगी में हिटलर नजर आता है। कुछ भाईजान को क्या इसीलिए योगी से दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके शासन में ही सनातन की निशानियों को ढूंढा जा रहा है। ऐसे लोगों को योगी ने अपनी जड़ें याद दिलाई है। सीएम योगी ने कहा कि जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ जाएगा, इन सब की बोरिया बिस्तर बंध जाएंगे। कहा जाता है कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज कभी हिंदू ही थे। यही बात योगी याद दिला रहे हैं। इसलिए जौनपुर के अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताकर सर्वे की मांग हो रही है।